नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। सोचिए कि आप किसी कंपनी में निवेश करें और कुछ महीनों के बाद आपको पता चले कि आपके ने जिस कंपनी में पैसे डाले हैं अब वो बंद हो चुकी है। अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटाने का दुख क्या हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ से सामने आया, जहां एक पति पत्नी की सुपरहिट 420 जोड़ी ने हजारों लोगों के करोड़ों रुपए डकार गए। पूरा मामला क्या है ये रिपोर्ट देखिए। जिंदगी भर की कमाई भरोसे में लुटाई। जो झांसे में आया उसने करोड़ों लुटाया। पूरा सिस्टम फेल, हो गया करोड़ों का खेल। फ्रॉड में हिट, पति पत्नी की जोड़ी फिट। लखनऊ में 420 पर सबसे बड़ा खुलासा। कब कसेगी ऐसी कंपनियों पर नकेल? कब बंद होगा धोखाधड़ी का ये खेल? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का गोमती नगर इलाका है। विराट खंड में बनी इसी इमारत में अनी बुलियन और अनीविजन ग्रुप नाम की कंपनी चलती थी। बहरहाल आप इस इमारत की दशो दिशा पर मत जाइए। इस इमारत में चलने वाले दफ्तर ने तकरीबन 40,000 लोगों की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लूट ली। जी हां, 40,000, रकम करोड़ों में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी 420 के जाल में दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक के कई लोग एक एक कर फंसते चले गए। लॉकडाउन के दौरान फरार होने वाली इस कंपनी के 420 के सभी किस्से आपको सुनाएंगे। पहले आप निवेशकों की जुबानी सुनिए कि कैसे इन्हें झांसे में लिया गया। इनके यहाँ अनी बुलियन का काम होता था। बुलियन का ज्यादा काम और कमोडिटी का काम किया जा सकते हैं। अनी बुलियन कंपनी जो है ज्यादातर हीरे चांदी गोल्ड का बिजनेस का जैसा कि ये बताते हैं। और कंपनी इन्होंने जो खोल रखा है, लोगों से पैसा केवल बुलियन के नाम पे लिया। और इसके अलावा ये 11 कंपनी जो खोले हैं, 11 में समझिए 9 तो फर्जी है, वो जिनका की कोई अस्तित्व ही नहीं है। बाकी बुलियन का काम, इनका मोबाइल का काम और हीरे का काम। आप लोगों को कौन से लॉलीपॉप ऐसे दिखाए थे जो आप लोगों ने इतना बड़ा निवेश? अरे राम, ये तो हम लोगों को जब गोल्ड का ही काम थे, गोल्ड का काम करके हम आप लोग पैसा मैंने बाहर से अपना गोल्ड करेंगे और करने के बाद जो है उससे जो फायदा होगा उसका हम आपको 40% कम लेंगे फायदे का और 60% 40 हम लोगों कितने पैसे का इन्वेस्ट किया था आपने? लगभग 70 लाख। अनी बुलियन कंपनी के प्रोप्राइटर अजीत कुमार गुप्ता ने अपने निवेशकों को कुछ इस तरह झांसे में लिया कि निवेशक अपनी जिंदगी भर की कमाई इन पर लुटा बैठे। इसके लिए पत्नी के रुतबे और ऊंचे पद का भी सहारा लिया गया। बताया जाता है कि अजीत गुप्ता की पत्नी भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी के तौर पर तैनात है। धोखाधड़ी और 420 की कहानी यहाँ नहीं रुकती। निवेशकों का आरोप है कि कंपनी के मालिक की पत्नी विदेश विभाग में बड़े पद पर तैनात है। और मौजूदा में अब ये हालत है कि सर हमें एक चेक भी मिली थी, वो मेरे जितने बॉन्ड थे वो यहाँ पर जमा करा लिए गए, लालच बस कि हम आपको चेक दे रहे हैं, आप इसको विड्रॉ करा सकते हैं। बट सर वो भी बाउंस हो चुका है। हमारी तरफ से बॉन्ड भी चले जा चुके हैं पूरी तरह से। हम पूरी तरह खाली हो चुके हैं। केवल मेरे पास चेक है, वो भी बाउंस हो गया सर। और मिस्टर राम गोपाल जी हैं जो यहाँ के मकान मालिक हैं और उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, सेल टैक्स में थे। उन लोगों के एक उस पर कि ये लोग ऐसे पद पर हैं, कभी भी ऐसा घोटाला नहीं हो सकता है। और उन्हीं के कारण उन्हीं के बिहार पर पूरा पैसा पब्लिक से लिया जाता है। लगभग 40,000 निवेशक हैं और 800 करोड़ लायबिलिटी ऐसी बताई जाती है कंपनी द्वारा कि 800 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। निवेशकों का कहना है कि इस फर्जीवाड़े में धोखेबाजों ने जनता के 1,000 करोड़ रुपए डकार लिए। निवेशक अब अनी ग्रुप ऑफ कंपनी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। कई जिलों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। लखनऊ एसीपी के पास निवेशकों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं? हुई है। महराजगंज में हुई है, कुमारगंज में हुई है, रायबरेली में हुई है, गोंडा में हुई है। लखनऊ में आप लोग यहाँ पर लखनऊ में तहरीर एसीपी कार्यालय में दी जा चुकी है। तहरीर दी जा चुकी है। वो जल्द ही 2-4 दिन में हो जाएगी। ये तहरीर आप लोगों ने कब दी है और आज आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज तो हम लोग ये मीटिंग करने वाले थे कि यहाँ पर के बुला करके कि आज के इसके बारे में अगली रणनीति क्या बनाई जाए, कैसे पैसा ये देंगे, कैसे क्या करेंगे, उसके बारे में अपना धरना प्रदर्शन के लिए ही लोग
अच्छा, एसीपी साहब को आपने जो तहरीर दी है उस पर क्या मुकदमा कायम हो गया, और तहरीर आप लोगों ने कब दी थी एसीपी साहब को? साहब हमने तो करीब 10 दिन पहले दी है। धोखेबाजी का सिलसिला पैसे ठगने से आगे बढ़ता है। सभी निवेशकों को उनके हक के अमाउंट का चेक मुहैया भी कराया जाता है, लेकिन करोड़ों का झूठा व्यापार दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने वाली इस कंपनी का बैंक अकाउंट खाली होने की वजह से निवेशकों के सारे चेक बाउंस हो जाते हैं। अब आपको निवेशकों की जुबानी फ्रॉड कंपनी चलाने वाले उन लोगों की पूरी कहानी सुनवाते हैं। 2010 से करीब ये रहने वाले कुमारगंज के हैं। 2010 से वहीं से चला रहे थे। ये कुमारगंज में 3 भाई, अजीत गुप्ता, विष्णु गुप्ता और रामगोपाल गुप्ता। रामगोपाल गुप्ता यहाँ जिनका निवास यहाँ भी है, 2/41 विराटखंड गोमती नगर। ये अजीत गुप्ता इनका सबसे छोटा भाई है। ये 2010 से लेकर के अभी 2019 तक इन लोगों से पैसा लेते थे और 40% ब्याज देने का वादा करते थे। 2010 से 2017 तक ये पैसा उठाते थे लोगों से और एग्रीमेंट के माध्यम से, और लोगों को पोस्ट डेटेड चेक देते थे और 40% का ब्याज देते थे। और ये देते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैसा उठाते थे, ज़्यादा नहीं लेते थे। 2 एम्प्लॉयज़ के साथ धोखा करके उनको बनाया और लोगों से पैसा अनी बुलियन ट्रेडर के नाम पे लिया और उसको दिखा दिया कि ये हमने आई विजन में आपने पैसा डाला है, आई विजन इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और अब जो है 2019 अक्टूबर से पेमेंट देना लोगों का बंद कर दिया और उसके बाद ये तब से 2000 जनवरी से 20 जनवरी 20 से दिसंबर में लोगों को दिखा था, उसके बाद जनवरी से अभी तक दिखा नहीं है। इस गिरोह ने मिलकर 11 नए फर्जी कंपनी भी खोले, लोगों से पैसा ठगा, जमकर मनी लॉन्ड्रिंग भी की और अब फरार चल रहा है। लोग अपना सब कुछ लुटाकर भटकने को मजबूर हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 11 कंपनियां बनाई हैं जिसमें से कि 8 एक्टिव हैं, जो मैंने वेबसाइट पे सर्च किया। अब हो सकता है उसमें भी कुछ फेरबदल हो गया हो। इन्होंने पैसा उठाया और इन्होंने जो है दिखाने के लिए कोई कहीं मोबाइल की फैक्ट्री, कहीं कुछ फैक्ट्री और पूरा इनका 10% पैसा भी जो है काम में नहीं लगा है। और ये इसमें शक है कि इसमें निवेशकों का पूरा शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग की है इन्होंने काले धन को सफेद बनाया है और इन्होंने जो है अपनी अकूत संपत्ति बनाई है अपने नाम, और कंपनी का काम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, दैट इज जस्ट आई वॉश। तो इस तरह से इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टारगेट किया है और रिटायर्ड क्षेत्र के लोग, जो लोग सर्विस से रिटायर्ड हैं, क्योंकि इनको पता है कि वो लोग लड़ नहीं पाएंगे इनसे। अब जब ये भाग गए हैं तो ये आई विजन को कहते हैं कि हमने बेच दिया, आई विजन तो हमारी है ही नहीं। संसद तक में इस फर्जीवाड़े की गूंज सुनाई दे चुकी है, लेकिन अब तक निवेशकों को अपने पैसे वापस मिलने का इंतजार है। लखनऊ के साथ साथ आसपास के कई और जिलों में चिटफंड के नाम पर फर्जी कंपनियां चलाई जा रही हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र फैजाबाद अयोध्या में लगभग 18-20 जो चिटफंड कंपनियां हैं, उन्होंने हजारों हजार किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, इनका पैसा जो है इनको लालच दे करके दुगना करने के लिए उसको जमा करा लिया और सब की सब भाग गई हैं। उसमें से प्रमुख रूप से एनी बुलियन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, शिवा ग्रुप, कुचेरा, आदित्य ट्रेडर्स, आरके ट्रेडर्स, स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, चिटफंड के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल कब खत्म होगा? जिन निवेशकों के पैसे डूब गए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह की गैर जिम्मेदार कंपनी पर कार्रवाई कब होगी? लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जाता? ऐसी कंपनी चलाने वाले फ्रॉड पर कड़ी कार्रवाई कब? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो जिस तरीके से यह मामला आया वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं डर नहीं है इस तरह के कंपनी के जो संचालक हैं उनमें, और निवेशकों की जो मेहनत है उस पे पानी फेर दिया जाता है, उसे डकार लिया जाता है और कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं। बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती। शायद यही वजह है कि ऐसे जो निवेशकों को झांसा देते हैं, जो ठग हैं, वो ठगने का काम करते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर क्या क्या अब तक इसमें हुआ है, क्या निवेशकों का कहना है। क्योंकि लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जाता, सवाल एक ही है कि आखिर लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जाता, और ऐसी कंपनी चलाने वाले
जो फ्रॉड है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? तो जिन निवेशकों के पैसे डूब गए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह बड़ा सवाल है। और इस तरह की फ्रॉड कंपनी पर कार्रवाई कब होगी? हमारे साथ कुछ देर में निवेशक भी जुड़ेंगे, उनका दर्द सुनेंगे कि आखिर कैसे वो इनके झांसे में आए, कब से इस तरीके से वो इनके जाल में फंसे और क्या इन्हें लालच दिया गया था। कुछ देर में हमारे साथ निवेशक जुड़ेंगे, उनका दर्द हम प्राइम न्यूज के जो दर्शक हैं उनको सुनाएंगे कि आखिर उनके क्या आरोप हैं, क्या वो कह रहे हैं और क्या उनके अब तक जो आरोप हैं उन पे क्या कार्रवाई हुई है। तो सवाल ये कि आखिर चिटफंड के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल कब तक चलेगा? जिन निवेशकों के पैसे डूब गए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इस तरह की फ्रॉड कंपनी पर कार्रवाई कब होगी? ये बड़े सवाल हैं कई, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो लापरवाही बरतता है ऐसे लोगों के खिलाफ, तभी इनके मंसूबे फलते फूलते हैं। और ये एक जगह नहीं, देश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें आती है, कहीं चिटफंड के नाम पे, कहीं पैसे डबल करने के नाम पे और कहीं किसी दूसरे लालच को देके लोगों को ठगा जाता है, उनके जीवन भर की जो मेहनत की कमाई है उसे डकारा जाता है। तो ऐसे में सवाल यह कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कब ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी, जिन निवेशकों के पैसे डूब गए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस तरह की फ्रॉड कंपनी पर कार्रवाई कब होगी और लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जाता, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसी कंपनी चलाने वाले फ्रॉड पर कड़ी कार्रवाई आखिर कब होगी? तो एनी ग्रुप नाम की कंपनी पर पैसे लेकर भागने का आरोप है, यह पूरा मामला है। और एनी ग्रुप कंपनी का दफ्तर लखनऊ के गोमती नगर में है। कंपनी के मालिक का नाम अजीत कुमार गुप्ता है। 40,000 निवेशक के पैसे से फर्जीवाड़े का आरोप है और कई जिलों में निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई है। तो निवेशकों ने कंपनी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है और एनी ग्रुप नाम की यह कंपनी जिस पे पैसे लेके भागने का आरोप है, इस कंपनी का दफ्तर लखनऊ के गोमती नगर में है और कंपनी के मालिक का नाम अजीत कुमार गुप्ता है। 40,000 निवेशक के पैसे से फर्जीवाड़े का यह पूरा आरोप है और कई जिलों में निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई है। निवेशकों ने कंपनी पर फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाया है। तो सवाल यह कि आखिर इस तरह की जो फर्जी कंपनियां हैं उन पे कार्रवाई कब होगी? हम निवेशकों से अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, वो लोग जिन्होंने अपना पैसा लगाया, जिन्होंने जीवन भर की पूंजी जो थी इसमें निवेश किया और कैसे ये कंपनी, जैसा कि उनका आरोप है निवेशकों का, उनका पैसा लेके भाग गई, उनके दर्द को हम आपको अभी सुनवाएंगे। निवेशकों ने कंपनी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है और एनी ग्रुप नाम की कंपनी पर पैसे लेकर भागने का आरोप है। एनी कंपनी का दफ्तर लखनऊ के गोमती नगर में है और कंपनी के मालिक का नाम अजीत कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। 40,000 निवेशक हैं जिनके पैसे के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। कई जिलों में निवेशकों ने शिकायत भी दर्ज कराई है। सवाल यह कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और कैसे ऐसी फर्जी कंपनियों के जो मंसूबे हैं वो फल फूल रहे हैं, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है जब निवेशकों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ हो। इससे पहले भी चिटफंड पैसों को डबल करने और कई दूसरे लालच देकर लोगों की जीवन भर की जो मेहनत की कमाई है उससे डकार लिया जाता है। शायद इसलिए चूंकि ऐसे कंपनियों के जो संचालक है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही, उनमें डर नहीं है, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सरकार का, ना समाज का। तो लोगों को जागरूक आखिर क्यों नहीं किया जाता और ऐसी कंपनी चलाने वाले फ्रॉड पर कड़ी कार्रवाई कब होगी? चिटफंड के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल कब खत्म होगा? जिन निवेशकों के पैसे डूबे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस तरह की फ्रॉड कंपनी पर कार्रवाई कब होगी? आशीष हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं पूरा मामला। आशीष, आपने निवेशकों से भी बात की और इस पूरे मामले को भी कवर किया। कब से ये काम हो रहा था? इस तरीके से लोगों को झांसे में लिया जा रहा था, उन्हें लालच दिया जा रहा था और अब तक शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या कार्रवाई हुई है? देखिए राजेश, सबसे पहले बता दूं कि जिस तरीके से कंपनी में करीब
40,000 निवेशकों का जो पैसा है वो लेकर के फरार हो गई है। हालांकि प्राइम न्यूज ने खबर दिखाई है, खबर दिखाने से पहले प्राइम न्यूज लगातार उन लोगों से बात करना चाह रहा था, उन लोगों का मत जानना चाह रहा था, लेकिन जो कंपनी के ये कहा जा सकता है जो डायरेक्टर है अजीत सिंह, उन्होंने अपने सारे नंबर पूरी तरीके से स्विच ऑफ कर रखे हैं। हालांकि उनके घर पे भी इस समय कोई नहीं है। लगातार जिस तरीके से निवेशक जो है वो घरों के चक्कर काट रहे हैं, कंपनियों के चक्कर काट रहे हैं, और लगातार निवेशक अधिकारियों के पास क्या जा सकते गुहार लगा रहे कि आप उनका पैसा उन तक मिल जाए। कहीं ना कहीं इस तरीके से कंपनी का ये पूरा करीब 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। जिस तरीके से कंपनी ने लोगों से निवेश करा है, कंपनी ने सिंपल उन लोगों को टारगेट किया है जो लोग सरकारी रिटायरमेंट ऑफिसर रहे हैं या फिर कोई अच्छे विभाग में रहे हो, कंपनी ने उन लोगों को टारगेट किया, उन लोगों से निवेश कराया। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ कुछ निवेशक भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह रही, किस तरीके से जो लोग किस तरीके से शिकार हुए। ये बताइए किस तरीके से आप लोग शिकार हुए, किस तरीके से पैसा लगा रहे थे कंपनी में? अजीत कुमार गुप्ता हनी ग्रुप ऑफ कंपनी के और इन्होंने सबसे पहले ट्रेडर नाम की फर्म बनाई, फर्म के नाम से फर्म के स्वामी एक, और इन्होंने व्यक्तिगत कर लिया। कर्ज लेने के बाद इन्होंने धोखाधड़ी करके एक आईविजन सोसाइटी खरीदी, सोसाइटी चल रही थी, आईविजन इंडिया क्रेडिट सोसाइटी। उसके इन्होंने अपने कर्जदारी रख दिया, उसके माँ को, उसके पिता को, और उन पिता को पता नहीं है कि जो इसमें 10-15 मिलाए हैं तो सामने आएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2009 तक के आसपास से काम कर रहे थे, 2017 तक लोगों को भरोसा हो गया था 2018 तक कि हाँ भाई हनी बुलियन कंपनी है और ये 40% ब्याज देती है, 3.33% ये पर मंथ देने का एग्रीमेंट करते थे 2017 में। 2018 से इन्होंने लोगों को इनके पैसे के बदले जो पैसा लोगों ने हनी बुलियन ट्रेडिंग फर्म के नाम से इनको व्यक्तिगत रूप से खर्च किया था, उस पैसे के बदले ये लोगों को 2018 से आई विजन इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बॉन्ड देने लगे, जिसके मालिक ये स्वयं नहीं थे, परंतु लोगों को ये विश्वास दिला चुके थे कि इसके मालिक ये स्वयं है। और इसके बाद इन्होंने इस दौरान क्या किया, लोगों के व्यक्तिगत कर्ज लेकर के लगभग 10 या 11 कंपनियां इन्होंने लॉन्च की, जिसमें ये डायरेक्टर थे, जिसमें इनके सहयोगी डायरेक्टर थे, इनके कर्मचारी डायरेक्टर थे आदि थे। और आज की डेट में इन्होंने सभी कंपनियों के डायरेक्टर से रिजाइन कर रखा है। अब आज मुझे आप पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हमको कहीं कोई डायरेक्टर है ही नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, जब हमने इनके ऊपर दबाव बनाया, इसलिए मैं तो भाई पढ़ा लिखा हूँ और हमारे जैसे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, जब पढ़े लिखे लोगों ने दबाव बनाया कि तुम जब पैसे खुद लिए हो और ये सोसाइटी के लोगों ने जांच की पता चला उसमें ये नहीं है, तब हमने सबने इनके ऊपर दबाव बनाया कि भाई तुमने हनी बुलियन ट्रेडिंग फर्म के नाम से व्यक्तिगत रूप से कर्ज लिया था, तो तुम हमें पैसे वापस करो। तो तुमने हनी बुलियन ट्रेडिंग फर्म का जो है अपना स्वयं का चेक दिया और हमें करीब 70 लाख का इन्होंने चेक दिया, जिसमें से 60 लाख का चेक अभी बाउंस, 13 लाख का चेक हमें उनके अदर का है, जिससे कि हम बैंक में नहीं लगा। इस कंपनी में देखा जाए जो एक महिला का नाम निकल करके आ रहा है कि अजीत की पत्नी बताई जा रही, उनका क्या रोल रहा पूरा इसमें? इस कंपनी में मुख्य रोल अजीत कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी श्रीमती निहारिका सिंह का है, जो कि भारत सरकार में IFS हैं और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के पद पर इटली में रोम में कार्यरत। उनकी सह पर ही ये सारा खेल संभव हो सका है, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ जो कुछ भी इनके पास है, देखिए हमारे पास आंकड़े नहीं है, लगभग 40,000 निवेशक हैं इनके DSA जिनको की एजेंट बोलते हैं, वो इनके साथ जुड़े थे और न जाने कितने निवेशक, या अगर कोई सरकारी एजेंसी जांच करेगी तभी पता चलेगा। तो राजेश, ये था पूरा मामला। अगर बात की जाए जिस तरीके से 40,000 निवेशक है, 40,000 निवेशकों ने अपना पैसा इस कंपनी में लगा रखा है, लेकिन कंपनी ने अभी तक की किसी भी तरीके का निवेशकों को पैसा नहीं दिया है। चेक जरूर दी है, लेकिन चेकें भी बहुत हो चुकी है कंपनी की। दिनों में क्या कोई कार्रवाई हुई? ये निवेशक जो संचालक है इस कंपनी का, वो कहाँ है, उसका कुछ पता चल पाया? कोई कार्रवाई कानूनी? देखिए, जिस तरीके से निवेशकों ने हालांकि कई जिलों में FIR दर्ज कराई है, कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई है,
साथ ही साथ जो अजीत सिंह है, इनकी पत्नी अजीत गुप्ता है, इनकी पत्नी निहारिका सिंह, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज है। यहाँ पर उनसे किस तरीके की कार्रवाई हुई है, किस तरीके से पुलिस विभाग कार्रवाई की बात कर रहा है, अभी तक किस तरीके की कार्रवाई, कहाँ आप लोगों ने पूरी कार्रवाई की? चलिए, शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। वक्त की कमी है, आपको रोकूंगा, लेकिन ये हालात है जहां पे 420 पर ये सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि फ्रॉड जो हुआ है वो इन निवेशकों के साथ हुआ है और इनके जीवन भर की जो कमाई है उसको डकार लिया गया है। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी मेहनत की कमाई को लूट कर ये कंपनी फरार हो गई है। फ्रॉड में हिट ये पति पत्नी की जो जोड़ी है, अब पुलिस में शिकायत चूंकि दर्ज कराई गई है और पुलिस अपने स्तर पे इन निवेशकों का कहना है कि हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, और गंभीर आरोप है निवेशकों के इस कंपनी के खिलाफ कि उनकी मेहनत की कमाई को लूट के ये फरार हो गई है। फिलहाल प्राइम न्यूज दर्शकों को जागरूक कर रहा है कि किसी भी इस तरह के लालच में ना आए और इस तरह की जो फ्रॉड कंपनियां हैं उनके झांसे में ना फंसें। कहीं भी निवेश करने से पहले अपने जहन में सोचे समझे विचार करें और फिर कोई कदम उठाएं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।